सनातनी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम गोवा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं प्रसिद्ध मंदिर श्रीदेव बोडगेश्वर संस्थान, इसके बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं है वहाँ के लोगों के लिए, बल्कि महापासा के रक्षक देवता का निवास भी माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत उभर कर आती है जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प जगह के बारे में और जानते हैं। सबसे पहले ये मंदिर है कहाँ? आपने बताया मापासा में, पर मापासा में कहाँ? हाँ, ये पणजी से अगर आप जाएं तो करीब 12 किलोमीटर दूर पड़ेगा। महापासा जैसे ही शुरू होता है ना, तो उसके प्रवेश द्वार के पास ही है ये, बोडगिनी नाम की जगह पर। बोडगिनी, अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके में पहले बहुत सारे पंडानस के पेड़ हुआ करते थे। पंडानस? हाँ, जिन्हें कुंकड़ी में बोडगी कहते हैं। और ऐसा मानते हैं कि इसी बोडगी से पहले जगह का नाम और फिर देवता का नाम बोडगेश्वर पड़ा। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्थानीय जुड़ाव दिखाता है। और इससे भी बढ़कर शायद जो ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है वो है महापसा के रक्षक या राखणदार की। राखणदार, रक्षक। जी, ये एक बहुत पक्का विश्वास है लोगों में कि बोडगेश्वर भगवान महापसा और वहां के लोगों की हमेशा रक्षा करते हैं। कुछ स्थानीय लोग तो ये भी कहते हैं कि अमावस्या की रात को देवता मशाल लेकर आसपास के खेतों में घूमते हुए दिख सकते हैं, गश्त लगाते हुए। सच में? ये तो रक्षक वाली बात को और पुख्ता करता है। बिल्कुल। और ये जो रक्षक वाली भावना है ना, ये मंदिर की बनावट में भी दिखती है। अच्छा, कैसे? ये मंदिर 3 तरफ से खुला है, जो कि सामान्य मंदिरों में कम देखने को मिलता है। हाँ, ये बात तो है। ज्यादातर मंदिर बंद होते हैं या एक ही मुख्य द्वार होता है। सही कहा। तो ये खुलापन शायद ये दिखाता है कि रक्षक देवता की नजर हर तरफ है, वो सुलभ है, भक्तों के लिए हमेशा मौजूद है, छिपे हुए नहीं। ये तो काफी गहरा मतलब है। और अंदर से कैसा है मंदिर? अंदर जो स्तंभ हैं, उन पर देवी देवताओं की बहुत सुंदर नक्काशी है और दीवारों पर पुराने धर्म ग्रंथों के दृश्य उकेरे गए हैं। अच्छा। और जो प्रवेश द्वार है, वहां 2 स्तंभों पर गणेश जी के अष्टरूप बने हैं और ऊपर दीवार पर गणेश जी की एक मूर्ति भी है। और फिर जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सामने भगवान बोडगेश्वर की बहुत ही भव्य मूर्ति नजर आती है। मूर्ति का वर्णन भी काफी अनोखा है। हाँ, सिर पर एक सुंदर पगड़ी है, दाहिने हाथ में गदा, बाएं हाथ में मशाल, कंधे पर शॉल और पैरों में पारंपरिक पादुकाएं पहनी हुई हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनकी आंखें, एकदम शांत और आश्वासन देने वाली, जैसे कह रहे हो कि मैं हूं, चिंता मत करो। ये एहसास ही बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। और मंदिर परिसर में और क्या-क्या है? मुख्य मूर्ति के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, जिसे दीवारों से सुरक्षित किया गया है। जब आप परिक्रमा करते ना, तब वो पीछे से दिखता है। अच्छा, पेड़ को भी सुरक्षित रखा है? हाँ, और सामने थोड़ी दूरी पर सत्यनारायण भगवान की सुंदर मूर्तियां हैं, जिनका उपयोग भक्त सत्यनारायण पूजा करने के लिए करते हैं। मतलब पूजा पाठ के लिए भी पूरी व्यवस्था है? जी। और पूरा मंदिर परिसर बहुत शांत है, हरा भरा है। एक तरफ बरगद का पेड़ है, दूसरी तरफ गूलर का। वाह। और इन पेड़ों के पास छोटे छोटे गुंबद जैसे बने हैं, जिनमें रक्षक देवताओं की मूर्तियां हैं। लोग वहां नजर उतारने के लिए पूजा करते हैं। अच्छा, नजर उतारने के लिए भी? हाँ, परिसर में एक तुलसी वृंदावन भी है और कांच में रखी भगवान बोडगेश्वर की बड़ी पादुकाएं भी देखने को मिलती हैं और एक दीप स्तंभ भी है। मतलब वहां बैठकर आसपास के सुंदर नज़ारे का आनंद भी लिया जा सकता है। काफी सुकून भरी जगह है। सुनने में ही बहुत शांतिपूर्ण लग रहा है। अब बात करते हैं होने वाले उत्सव की। यात्रा का जिक्र आता है। हाँ, यात्रा ये हर साल दिसंबर या जनवरी के आसपास होती है। वार्षिक उत्सव है ये। तो इस समय क्या होता है? इस समय तो मंदिर परिसर में पैर रखने की जगह ही नहीं होती, बहुत भारी भीड़ होती है। एक बहुत बड़ा मेला लगता है। मेला जैसे गांव के मेले होते हैं? काम बिल्कुल वैसा ही। दुकानें लगती हैं, तरह तरह के खेल होते हैं, झूले वगैरह, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे स्थानीय नाटक वगैरह का। और एक बहुत बड़ी भव्य सत्यनारायण पूजा भी आयोजित की जाती है इस दौरान। मतलब धार्मिक और सामाजिक दोनों तरह का आयोजन। जी। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि महापसा जो एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है ना, उसमें इस बोडगेश्वर यात्रा का भी बड़ा हाथ है। अच्छा, कैसे?
क्योंकि इस यात्रा की वजह से दूर दूर से लोग और व्यापारी यहाँ खिंचे चले आते थे। तो धीरे धीरे ये जगह व्यापार का भी केंद्र बन गई। तो ये सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि समुदाय और अर्थव्यवस्था का भी केंद्र बन गया एक तरह से। ये तो वाकई बहुत गहरा जुड़ाव है देवता, उत्सव और शहर के विकास के बीच। बिल्कुल। अगर कोई जाना चाहे तो क्या कोई प्रवेश शुल्क है या समय की पाबंदी? नहीं, प्रवेश बिल्कुल निशुल्क है और मंदिर रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। ठीक है, तो सुबह 8 से रात 8 और एंट्री फ्री है। जी। तो ये थी मापसा के रक्षक श्री देव बोडगेश्वर की कहानी और उनके इस अद्भुत मंदिर की एक झलक। वाकई में एक ऐसी जगह है जो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की पहचान और जीवन का हिस्सा है। सही कहा। वो राखणदार वाली भावना सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, वो समुदाय को एक सुरक्षा, एक स्थिरता का एहसास भी देती है। आशा है आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी। सनातनी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। जी बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।